कल कल और परसों हम सुन रहे थे कि खास करके 4 पाप द्वारा हमारी जिंदगी में बंधन या शाप प्रवेश करता है। उसमें से पहला था मूर्ति पूजा, जो आदर के लायक नहीं है। ऐसे नाम की पूजा आराधना करना, ऐसी मूर्तियों के सामने सर झुकाने से हमारी जिंदगी में बंधन और शाप आ जाता है। और दूसरा था माँ बाप की अनादर करना। तीसरा हमने सुना कि गलत संबंध रखना, शारीरिक संबंध, गलत रिश्ता, उसके द्वारा हमारी जिंदगी में शाप आ सकता है। चौथा हमने देखा कि कमजोर लोगों के ऊपर जो दबाव, जो पीड़ा हमने उनकी जिंदगी में लाया, उसके द्वारा हमारी जिंदगी में शाप या बंधन प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, पाप, गलती हमने जो हमारी जिंदगी में इस धरती पर किया है या हमारे पूर्वजों ने जो किया है, इसका हल, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ मृत्यु है। इसका फल मृत्यु है। पाप का दंड मृत्यु है। वचन साफ हमें सिखाता है कि पाप की दंड मृत्यु है। जो अपूर्ण है, जो पवित्र नहीं है, पाप करके हम जो पवित्रता से गिर गया, हम आनंद जीवन बिल्कुल नहीं पा सकते। और आनंद जीवन हम जानते हैं कि मुक्ति है। और हम जो पाप करके ये पवित्रता से गिर गया है, हमें फिर से पवित्र बनाना कोई आम बात नहीं है। कोई साधारण आदमी व्यवस्था या कर्म या शब्द के द्वारा हमें पवित्रता नहीं मिल सकता है। हम बाकी का पूरा जिंदगी बैठ के अगर अच्छा भला काम करें, तब भी हमारी गलतियों का परिहार नहीं होता। इसलिए हमें जिसने बनाया, हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु खुद उसकी जवाब बन गया। वो पवित्र प्रभु जिसने कभी पाप ना सोचा, ना किया, ना बोला, वो प्रभु धरती पर आके हमारे लिए हमारा पाप की शाप अपने ऊपर उठाकर खुद शाप बन के सूली पर चढ़ के हमारे लिए कुर्बानी चढ़ाया, ताकि हमारे ऊपर जो दोष आरोपण है पाप की, उसका दंड हमारे ऊपर ना ठोका जाए। अगर हमारे ऊपर मृत्यु का दंड ठोक दे तो हम में से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि हम सबके सब पापी है और हम मर मिटा। पर प्रभु की आत्मा, प्रभु का जीवन जो हमारे अंदर है, प्रभु चाहता है कि हम उनके साथ अनंत काल जिए। इसलिए उन्होंने हमारे छुटकारे के लिए पूरा कीमत चुकाकर हमें खरीद लिया। हालेलुया। ये कितना कितना अनमोल बात है। ये है सुसमाचार। ये बात को कहता है सुसमाचार है कि हमारे पाप की दंड के बारे में अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे हमारे पाप की शाप को मिटाने के लिए हमें बार बार जानवरों की या फूलों का या कोई फल का बलि बार बार नहीं चढ़ाना है। हमारे कर्म द्वारा नहीं, कोई मंत्र तंत्र से नहीं, कोई जादू टोने से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु अपना खून एक ही बार बहाकर, अपना जान कुर्बान करके एक ही बार हमारे लिए, हमारे छुटकारे की संपूर्ण बलि चढ़ा दिया गया। अब प्रभु हमारे लिए आसान बनाया कि उनके नाम पर विश्वास करते ही हमें मुक्ति मिलेगा। मुक्तिदायक के रूप में हमारे जिंदगी का हर हाल की
हर हर हाल में, हर जरूरत में, हर तबाही में, हर नाश में, हर दुख में, हर दर्द, हर बीमारी और आत्मा की हर गलती पाप की हालात में हम मुक्तिदाता के रूप में अगर प्रभु यीशु को स्वीकार लोगे तो मुक्ति का अनुभव आज हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हमने कल 4 रास्ता पता किया जिसके द्वारा हमारी जिंदगी में शाब आ सकता है। आज हम बाकी भी पता करेंगे। 5वां है इंसान के ऊपर प्रभु से ज्यादा भरोसा रखना। यिर्मयाह की ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 5 और 6 में कहते हैं, जो प्रभु से बढ़कर इंसान पर भरोसा रखता है वो इंसान रेतिस्तान में, मरुभूमि में लगाए गए पेड़ की जैसा बन जाएगा। वो कभी फल धारण नहीं करेगा, वो सूखा रह जाएगा, वो उसकी जिंदगी में कभी हरियाली नहीं आएगा। मेरे भाइयों बहनों, अगर हम प्रभु से बढ़कर किसी इंसान पर शरण रखा, किसी व्यवस्था पे शरण रखा, तो मेरे भाई मेरी बहन, ये ही आश्रय के द्वारा, जो प्रभु पर नहीं है, ये आश्रय के द्वारा हमारे जीवन में शाप आ गया होगा। इसलिए हमें उसे हमारी जिंदगी में से हटाना होगा। हालेलुया। अगला जकरी की ग्रंथ में अध्याय 5 में वाक्य 1 से 4 वहां 2 शाप के बारे में कहते हैं। एक है झूठ की बदले शाप जो आने वाला है, और दूसरा है चोरी की वजह से जो शाप आएगा उसके बारे में। हम अक्सर हर छोटे मोटे चीज में, हर छोटी मोटी बात पर मजाक के लिए भी बस यूं ही ऐसे ही बात करते करते हम झूठ बोल देता है। मौज मस्ती के लिए, मजाक के लिए झूठ बोल डालता है। मेरे भाइयों बहनों, इससे प्रभु नफरत करता है और प्रभु की वचन में झूठ की शाप होता है। मैं जानता हूं कुछ ऐसे लोगों को जो छोटी मोटी बात पर झूठ बोलता है, और ऐसे लोग तरक्की नहीं करता, तरक्की नहीं करता। मेरे भाइयों बहनों, इन वचनों में जकरी की ग्रंथ अध्याय 5 के वाक्य 1 से 4 अगर पढ़ोगे तो पता चलता है कि ये दोनों कर्म का, झूठ और चोरी, दोनों की शाप होता है जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। फिर हम देखते हैं मलाकी की ग्रंथ में अध्याय 1, वो पूरा अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जो आदमी प्रभु को वचन देकर वो वचन तोड़ देता है, मतलब आप समझो कि आप चढ़ावा चढ़ाने के बारे में आपने प्रभु को वादा किया, जुबान दिया कि मेरा बच्चों को अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा चीज या इतना पैसा या जो भी है ये चढ़ा देंगे। और जब चढ़ाने की बारी आया, आपकी मन्नत जब मिल गया, तब आप पीछे हट जाता है। तो मेरे भाइयों बहनों, पहली बात यह है कि प्रभु आपसे कुछ मांगा नहीं है। प्रभु आपसे नहीं बोला कि चढ़ाए, नहीं। तो अगर आप बोल दिया प्रभु को तो चढ़ा लीजिएगा। अगर नहीं हो सकता, आपकी आस्तिक हाल अगर अच्छा नहीं है, आपसे नहीं होगा, तो माफी मांग लेना। तो जो उसके पीछे जो शाप है वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा। आप माफी मांग सकता है, प्रभु माफ करेगा, पर चुपचाप नहीं रहना। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु को जब आप चढ़ावा चढ़ाता है, जब आप चर्च जाता है, मिसा में भाग लेता है, तो इतवार की मिसा में जब भाग लेता है तो चढ़ावा लेने के लिए लोग आता है, या आप जब चर्च जाते हैं वहां पे पेटी रखा है, आप चढ़ावा चढ़ा सकता है।
पर मेरे भाइयों बहनों, आप अगर नहीं चढ़ाता तब भी आपके लिए अच्छा होता, कोई कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ लोग क्या होता है, जब जेब में अच्छा खासा पैसा है, कमाई अच्छा खासा है, तब भी वो क्या करते हैं, जेब खोल के उसमें जो सबसे छोटा रकम जो जो कॉइन है या नोट है, उसको लेकर चढ़ावा चढ़ाता है। मतलब प्रभु को देने में कमी दिखाता है। क्या बोलते हैं, प्रभु को देने में उनकी दिल खुलता नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, आप अगर नहीं चढ़ाता तो बेहतर होता। आप दुख के साथ, मुश्किल से, जब आधा दिल के साथ जब आप चढ़ाता है, तो उल्टा आशीष की बदले वो शाप ले आएगा। अच्छा ये होता आपके लिए कि आप नहीं चढ़ा है। हाँ, अगर आप चढ़ा रहे हैं तो पूरे दिल से चढ़ाइएगा। अगर आप प्रभु को कोई भी चीज चढ़ा रहे हैं तो पूरे दिल से चढ़ाइएगा। हालेलुया। देखो, वो विधवा औरत प्रभु के सामने यरूशलेम मंदिर में दो सिक्का ले आके चढ़ाया, पर पूरे दिल से चढ़ाया। प्रभु, आप जो चढ़ा रहे हैं उस रकम कितना बड़ा है छोटा है, ये नहीं देख रहा है, बिल्कुल नहीं देख रहा है। प्रभु सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप अच्छे दिल से चढ़ा रहे हैं या आधा दिल से चढ़ा रहे हैं, या बिल्कुल आपकी दिल जुड़ा नहीं है पैसे के साथ। तो जो भी आप चढ़ा रहे हैं, चाहे कितना भी छोटा रकम हो, दिल से खुशी से चढ़ाइएगा। हालेलुया। आठवां, कुछ लोग अपने यारों को, मतलब अपने लोगों को शाप देता है। देखो, माँ बाप बच्चों को शाप दे सकता है। अपने लोग जिनके साथ हमारा जिगरी रिश्ता है, वो लोग एक दूसरे को शाप दे सकता है। उदाहरण के लिए, रबेका। रबेका कौन है? अब्राहम की बेटा इसहाक की बीवी रबेका। ये रबेका रबेका अपना बेटा याकूब को ज्यादा पसंद करता था। अब याकूब जब बड़ा हो गया, इसहाक, आइसक उनके बुढ़ापे में आ गया, और उस समय आशीष पाने के लिए बुढ़ापे में बच्चों को बुलाकर आशीष देते थे, परंपरा था उस समय की। तो माँ याकूब को बुलाकर, जो छोटा बच्चा था उसको बुलाकर पापा के पास भेज दिया कि तुम जाके बड़ा बेटा बनकर जाओ और आशीष पाओ। जब डर डर के बेटा मुकर जाने वाला था, उस समय माँ ने बोला, अगर आशीष की बदले वो शाप देगा तो वो शाप मेरे ऊपर पड़ने दे। हालेलुया। देखो, माँ को, रबेका को इस तरह बोलने की कोई जरूरत नहीं था, कोई जरूरत नहीं था। पर बच्चे की दिल रखने के लिए उसने क्या किया, हिम्मत देने के लिए बेटे को बोल दिया कि अगर आशीष दे रहे तो आशीष तुम ले लेना, अगर शाप देगा वो शाप मेरे ऊपर पड़ने दे। क्या हुआ? आशीष पाने के बाद याकूब देश छोड़कर विदेश चला गया, और वहां पे कई साल तक, 14 साल तक वहां पे काम कर रहे थे। अभी इस समय क्या हुआ, पूरा 21 साल काम किया याकूब वहां पे। इसके बीच में क्या हुआ, रबेका बीमार होके आखिरी दिनों में, जो बड़ा बेटा था येसाऊ, उनकी बीवियों से उनकी दिल नहीं जमता था, और वो पीड़ा सहकर आखिरी दिनों में मुश्किल हाल में वो मर गई। मतलब एक शापग्रस्त औरत की सारा चिन्ह उसके आखिरी दिनों में प्रकट था, और बुरे हालात में वो मर गई। देखो, उसकी बेटा जो जिन्हें वो पसंद करता था, वो याकूब को फिर उन्होंने कभी देखा भी नहीं। शाप की असर देखो, कोई जरूरत नहीं था, वो खुद शाप अपने ऊपर बुला लिया। हालेलुया।
मेरे भाइयों बहनों, ये उन्होंने खुद शाप दिया था। तो खुद की शाप हमारे ऊपर असर कर सकता है। मैं पहले बोला था हमारे अपने लोगों की शाप, ऐसा भी एक एक बाइबल में उसी समय का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। रेचल रेचल जो याकूब का बीवी था। याकूब 21 साल वहां पे काम करने के बाद, लाबान के साथ काम करने के बाद वहां से अपना देश वापस आ रहा था। और वापस आने के रास्ते में लाबान पीछे से उन्हें पकड़ने के लिए आया। क्या हुआ, लाबान की घर की एक मूर्ति था जो चोरी हो गया। लाबान दौड़ के याकूब के पास आके बोला, तुम अपना बीवी बच्चों को सबको लेकर चले जा रहे हैं, ठीक है, तुमने कोई गलती नहीं की, पर मुझे बोल के तो जा सकते थे, चलो वो भी मैंने माफ किया, पर मेरे घर की मूर्ति क्यों चोरी किया? तब याकूब को नहीं पता था कि उनका बीवी चुपके से चोरी करके वो मूर्ति को छुपा रखा है। तो याकूब ने क्या बोला? याकूब ने बोला कि हमने चोरी नहीं किया, जिनके पास मूर्ति पकड़ा जाएगा वो मर जाने दे, मार दो, इस तरह बोला। क्या हुआ, मूर्ति तो पकड़ा नहीं गई, और उसके बाद उसके बाद राहेल, रेचल बोलते हैं इंग्लिश में, वो राहेल अगला बच्चे को जब जन्म दे रहा था उसी समय वो मर गई। ये शाप अपना पति ने दिया था। पति ने क्या बोला था, जिनके पास मूर्ति है वो मर जाने दो। ये शाप की असर है कुछ साल कुछ ही महीने के बाद जब अगला बच्चे को जब जन्म दे रहा था, मां मर गई। मेरे भाइयों बहनों, अपने लोगों की शाप और अपना ही शाप मुंह खोल के जब दुख दर्द में खुद को शाप दे के जब बात करता, तो उसकी असर हमारी जिंदगी में हो सकता है। हालेलुया। फिर किस तरह आ सकता है? हम हमारे चारों ओर दुनिया में कुछ ऐसे लोगों को देखता है जो मूर्ति पूजक है, जो जादू टोना करने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला, तंत्र मंत्र करने वाला। उनको शैतान की दिया हुआ कुछ ताकत है, शैतान की दिया हुआ ताकत है। खुशखबरी ये है, शैतान की सारे ताकतों के ऊपर प्रभु यीशु को या प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करने वाले लोगों को, प्रभु यीशु की बच्चों को, उनके शिष्यों को अधिकार है। हालेलुया। पर ये रहते हुए ही शैतान को भी कुछ ताकत है। खुशखबरी ये है कि शैतान की ताकत के ऊपर प्रभु की नाम की अधिकार है, ताकत है। अभी शैतान की सेवा करने वाले लोग, मूर्ति पूजक लोग, जब कुछ शाप देता है किसी को, या ऐसा होगा बोल के जब कुछ बोलता है, ज्योतिषी लोग, जादू टोना करने वाले लोग, पुजारी, तंत्र मंत्र करने वाले लोग, या क्या बोलते हैं ओझा लोग, जब कुछ बोल देता, हमें प्रभु की बच्चों को डरने की कोई वजह नहीं है। बिल्कुल हमें डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे भाइयों बहनों, हम जब डरता है, इस तरह की बातें सुनकर, धमकी सुनकर, भविष्यवाणी सुनकर जब हम डरता है, असल में वो भविष्यवाणी हम ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। हालेलुया। जब से हम ग्रहण करता है, डरता है, तब से लेकर ये भविष्यवाणी का, ये बुरे शब्द का असर, ये शाप की असर हमारी जिंदगी में दिखना शुरू करता है। तो कोई भी इस तरह की ज्योतिषी, भविष्यवाणी करने वाला आदमी, जादू टोना करने वाला, ओझा लोग, इस तरह की किसी भी आदमी की मुंह से निकलने वाला शब्द से हमें डरना नहीं है। उसको बिल्कुल, सड़क पे कितना कुत्ता भौंकता है वैसे ही उसको अनसुना कर देना चाहिए।
हालेलुया। हमें ऐसी बातों से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। फिर क्या है, कुछ लोग आ, जो गलत, ये गलत गलत आम, मूर्तियों का, मूर्तियों का, अवधूतों की सेवा करने वाले लोग, जो जादू करता है, उस तरह की बातें करता है, उस तरह की चीजें जो करता है, अम, उसकी उसकी असर से शैतान की प्रभाव होता है। मेरे भाइयों बहनों, ये बात में भी हमें डरने का बिल्कुल नहीं है। यीशु नाम हर तरह की बंधन तोड़ता है, शाप को खत्म करता है। यीशु की पवित्र रक्त के सामने शैतान की सारे ताकत मिलकर भी खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। इसलिए हमें डरने का नहीं है। देखो, हम संख्या की किताब में अध्याय 22 में हम देखता है, वहां एक राजा एक जादूगर को बुला लेता है इस्राएल के ऊपर शाप डालने के लिए। वो समझते थे कि अगर शापित हो जाएगा इस्राएली लोग तो आराम से उन्हें हरा देंगे। पर शाप देने के लिए जो ओझा आया, वो शाप की शब्द नहीं बोल पाया। मेरे भाइयों बहनों, अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार सबके ऊपर, हर चीज इस धरती पर, जो भी चीज हमें दिखता है, जो नहीं दिखता है, हर एक चीज के ऊपर हमारे पिता परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता अब्बू की अधिकार है। इसलिए हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, ये प्रार्थना करने वाले लोग, फादर सिस्टरों की, या जो जो प्रभु की सेवा करने वाले लोग, भक्त लोगों की शब्द की द्वारा भी शाप हो सकता है। उनसे उनसे गलत शब्द उनके मुंह से नहीं निकलवाना है। या ऐसे ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है कि वो अच्छी बातें बोले, कोई गलत शब्द ना कहे। हालेलुया। ऐसे लोगों को प्रभु की दिया हुआ अधिकार है। कुछ लोग उसकी गलत इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग उसकी सही इस्तेमाल करते हैं। हम प्रार्थना करें कि सारे भक्त लोग जो प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, वो सारे भक्त लोग यीशु नाम की अधिकार की, यीशु की रक्त की अधिकार की सही इस्तेमाल करें। हालेलुया। हमने अभी आ, वो सारे रास्ता हमने जान लिया जिसकी द्वारा हमारी जिंदगी में शाप या दुख दर्द आता है, बंधन हमारी जिंदगी में आता है। मेरे भाइयों बहनों, आज के दिन आप सोच लीजिएगा कि कौन से रास्ते से, इनमें से कौन सा रास्ता आपकी जिंदगी में बंधन आया, शाप आया। देखो, हर तरह की दर्द, दुख, पीड़ा, बंधन नहीं होना जरूरी नहीं है, शाप होना जरूरी नहीं है। देखो, हम बाइबल में देखता है कि यीशु एक अंधे को जब चंगाई दे रहा था, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 9 में प्रभु बोला कि प्रभु की महिमा उसकी जिंदगी में प्रकट होने के लिए ऐसा हुआ। लासर लासर जब मर गया, प्रभु का दोस्त जब मर गया, अध्याय 11 में यूहन्ना के सुसमाचार, वहां पे भी प्रभु ने बोला ये बीमारी प्रभु की महिमा प्रकट होने के लिए। मेरे भाइयों बहनों, हमारी जिंदगी में मैंने कल और आज जो बताया, इस तरह की कुछ बंधन हो सकते हैं। अगर है तो आज से लेके आप इस तरह प्रार्थना करेंगे कि यीशु जो हमें पाप की बंधनों से छुड़ाने जो बहाया, वो पवित्र रक्त हमारे इस बंधन की हालात में बहाया जाए। हमारे शरीर में, मन में, आत्मा में
जहां कहीं भी जो भी हालात में बंधन है, 12 रास्ता हमने सुन लिया था, इनमें से कौन सा हाल में हमारी जिंदगी में बंधन है, वो हाल को धो डालें। आज के दिन प्रार्थना में बिताए और कल का दिन हम वचन की ताकत से, यीशु की पवित्र रक्त के अभिषेक से हर एक बंधन तोड़ के प्रार्थना करेंगे, मुक्ति पाएंगे और सच्चे दिल से प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करके हम खुशी मनाएंगे। यीशु आपके साथ रहे। हम मिलके आगे प्रार्थना करें। जय यीशु।